नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन। जीतू पटवारी का बयान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ही एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में जंगल राज बन गया है। हर दिन मध्य प्रदेश में कोई न कोई जघन्य अपराध हो रहा है। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या करना, गैंगरेप की वारदात व्यापम के बाद सरकारी दफ्तरों में आज जिसकी घटना नर्सिंग भर्ती, ये भूत तमाम घोटाले और अपराध हैं, जिसका कहीं ना कहीं सरोकार से सीधा सरकार से है। लेकिन सरकार विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। विपक्ष यदि कोई सवाल करे तो उसके जवाब नहीं दिया जाता, पत्र लिखे तो उसके उत्तर नहीं मिलते। प्रदेश में जंगल राज है, अपराधी बेखौफ हैं और शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोग कठपुतली बने हुए हैं। जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। जंगल राज क्या होता था, ये हम सुनते थे, पढ़ते थे और मीडिया और सोशल मीडिया इसका संज्ञान आता था। ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब जन्नत खतरनाक से खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में नहीं होता। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों की हत्या और बलात्कार, लगातार गैंगरेप, यहाँ तक के फिरौती के केस और हर वो क्षेत्र जिसमें शासन और सरकार का सरोकार है, सारे परिवार के लोगों को एहसास मध्य प्रदेश के हो रहा है कि हर जगह अपराधी पूरी ताकत से बेखौफ चालू हो गए। अपराधियों को डर समाप्त हो गया और एक प्लानिंग के तहत अपराध कैसे होते हैं उसका मध्य प्रदेश उदाहरण बनता जा रहा है। वो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार आग लगने के प्रोसेस हो, चाहे नर्सिंग का इतना बड़ा कलंक मध्य प्रदेश पे जिसमें जांच करने वाले ही लगातार अब रिश्वत के मामले हो, चाहे ये जिन्होंने जो रिश्वतबाजी हुई इन्होंने ही पहले व्यापम की जांच की थी, चाहे अपराध की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात हो, चाहे करप्शन के हिस्से की बात हो, मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में जंगल राज की पराकाष्ठाओं को पार कर चुका है। हमने इस दौरान करीब 7, 8, 9, 10 बार अलग अलग पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पर एक समीक्षा मीटिंग आपकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों की होनी चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एसपी से बात करना चाहिए। क्या कारण है कि अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, डकैती बढ़ती जा रही, चोरियां बढ़ती जा रही, इसको लेकर गृह मंत्री अपने दायित्व का निर्वाह करें। मुख्यमंत्री को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, उनसे सवाल पूछना। वो बदले की भावना से विपक्ष में और बीजेपी के भी अंदर काम करने लगे। हमारे साथ लगातार विपक्ष को कैसे डराना, धमकाना, उन पर किसी न किसी प्रकार की उनकी आपराधिक और प्रशासनिक गतिविधियों से उस पर मोटिव बनाना और बीजेपी ज्वाइन कराना, ये प्रोसेस तो चुनाव पहले चल ही रहा था। पर वेंडेटा, एक तरह से बदले की भावना से सरकार काम करने लगी और खासकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, जो मेरे पे चुनाव के दौरान 4 एफआईआर हुई थी, ये क्या था, बनती नहीं थी, सारी क्लैश होगी, पक्का भरोसा। पर ये बदले की भावना का स्वरूप है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं और चेताना भी चाहता हूं कि दिमाग में से ये आपके कहीं भी बुखार हो कि बदले की भावना से आप कुछ कर सकते हैं तो निकाल देना। सर पे विपक्ष की पूरी जो भूमिका होती है वो निभाने को लेकर ही काम किया जाएगा। दूसरी बात, प्रदेश के हित में किया जाएगा, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से या नफरत की और घृणा की भावना से नहीं किया जाएगा, प्रदेश के हित में किया जाएगा और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप फिर से मेरा आग्रह है, जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, समीक्षा करें गृह मंत्री होने के नाते। क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, क्यों लगातार जंगल राज की स्थापना हो गई है और इसके लिए दोषी कौन है। मैं मानता हूं ऐसे में कि सद्बुद्धि आएगी और करेंगे।